नमस्कार दोस्तों, आप कैसे हैं। मैं आशा करता हूं आप सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज हम चर्चा करते हैं कि हमें मनोवांछित फल की प्राप्ति कैसे हो। देखो, हम अपने दैनिक जीवन में अनेक अनेक जब कार्य करते हैं तो उनमें अक्सर देखा गया है कि हमें मनोवांछित फल प्राप्त नहीं हुआ करते हैं। हमारे कार्यों में विघ्न व बाधाएं आ जाया करती हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि हमारे बने बनाए कार्य बिगड़ जाया करते हैं। तब हम सोचते हैं कि ऐसा कोई उपाय हो जिससे हमारे कार्य बनने लगे। तो दोस्तों, आज हम आपको स्वर शास्त्र में वर्णित कुछ उपाय बताने जा रहे हैं जिससे हमारे कार्य निर्विघ्न सिद्ध संपन्न होंगे, हमें इच्छा अनुसार फल की प्राप्ति होगी। तो इसके लिए सबसे पहले हमें सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में जागने के पश्चात हमें सबसे पहले अपने स्वर का निरीक्षण करना चाहिए। जब हम स्वर का निरीक्षण करेंगे तो जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं कि शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से तृतीया तक हमारा बायां स्वर चलना चाहिए तथा अगली 3 तिथि चतुर्थी से षष्ठी तक हमारा दायां स्वर चलना चाहिए। इसी प्रकार से हमारा क्रमबद्ध तरीके से बायां दायां स्वर चलना चाहिए तथा कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से तृतीया तक हमारा दायां स्वर तथा उसके चतुर्थी से षष्ठी तक हमारा बायां स्वर। इसी प्रकार से हमारा क्रमबद्ध तरीके से दायां बायां स्वर चलना चाहिए। इस प्रकार से स्वर चलने से हमारे कार्य निर्विघ्न सिद्ध संपन्न सफल होते हैं, हमें मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है, हमारा समय शुभ हो जाया करता है। यदि हमारा स्वर तिथि के विपरीत चल रहा हो, जैसे कि जिस दिन स्वर बायां चलना है और दाहिना चल रहा हो, तो जैसे हमारा ये बायां स्वर चल रहा है तो हमें इसी करवट से लेट जाना चाहिए जिससे हमारा दाईं नास का ऊपर की तरफ होगी और हमारा दाहिना स्वर थोड़ी देर बाद चलना शुरू हो जाएगा। तो मित्रों, इस प्रकार से जब हमारा तिथि के अनुकूल स्वर चलने लग जाता है तो फिर हमें जिस प्रकार से हम इस स्वर का ऐसे निरीक्षण करते हुए हमें जो हमारा जैसे बायां स्वर चल रहा है तो बाईं हथेली को चूमते हुए अपनी बाईं कनपटी पर इस प्रकार से मुख स्पर्श करते हुए करना चाहिए। इसके पश्चात हमें धरती माता को प्रणाम करते हुए जो हमारा स्वर चल रहा है, जैसे बाएं स्वर चल रहा है तो बाएं पैर को जमीन पर पहले रखना चाहिए। इस प्रकार से करने से हमारा समय शुभ व सही हो जाता है एवं हमें उस दिन में किए गए कार्यों में मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। तथा जब भी हम कभी किसी कार्य के लिए यात्रा पर निकले तो जो हमारा स्वर चलता हो, जैसे हमारा बाएं स्वर चल रहा है तो बाएं पैर के लिए सम पाँव रखकर, जैसे पहले बायां पैर रखा, फिर उसके बाद दाहिना पैर उसमें मिला दिया, फिर बायां पैर रखा, फिर दाहिना मिला दिया। इस प्रकार 4 बार करने के बाद ही हमें बायां पैर आगे रख करके यात्रा आरंभ करनी चाहिए। तथा यदि हमारा दाहिना स्वर चल रहा है तो 3 बार पहले दायां पैर रखा, उसमें बाएं पैर को मिला दिया, फिर दाहिना रखा, फिर बाएं पैर को मिला। 3 बार करने के बाद दाहिना पैर आगे बढ़ा करके ही यात्रा करनी चाहिए। तो ऐसी प्रकार की यात्रा हमें निर्विघ्न कार्य कराती है तथा हमें मनोवांछित फल प्रदान करती है। तथा यदि कोई जब लेन देन का कार्य हो तो हमें जो स्वर चल रहा हो उसी स्वर के अनुसार उसी हाथ से लेन देन का कार्य करना चाहिए। तो ऐसे कार्यों में कोई भी विघ्न बाधा नहीं आती है। तो इस प्रकार से कार्य करने से हमारे दैनिक कार्य में निर्विघ्न पूर्ण होते हैं तथा इच्छित फल की प्राप्ति हुआ करती है। तो दोस्तों, हमें इस प्रकार से इन उपायों को करते हुए सभी शुभ व स्थिर कार्य चंद्र स्वर में तथा क्रूर एवं कुटिल कार्यों की शुरुआत सूर्य स्वर में करनी चाहिए तथा सुषुम्न स्वर में कोई भी कार्य नहीं करे, क्योंकि इस समय में सिर्फ ध्यान एवं पूजा करना ही उत्तम बताया गया है। तथा यदि जो भी कोई हमारी मनोवांछित इच्छा बहुत समय से पूरी नहीं हुई है और मन में दबी हुई है तो ऐसी इच्छा के लिए जब सुषुम्न स्वर चलता हो और आकाश तत्व हो, सुषुम्न स्वर में आकाश तत्व स्थित हो, तो ऐसे समय में हमें ईश्वर का ध्यान करते हुए अपनी उस इच्छा की ईश्वर से मनोकामना पूर्ति का निवेदन करना चाहिए। तो ऐसा करने से जब हमारी आत्मा सुषुम्न स्वर में आकाश तत्व जब स्थित होता है, सुषुम्न स्वर चलता है, तो उस समय हमारी आत्मा ध्यान करने पर परमात्मा में विलीन हो जाती है, तो हमारी आत्मा परमात्मा स्वरूप हो जाती है। तो उस प्रकार से सुषुम्न स्वर में आकाश तत्व के स्थित रहते ध्यान करते हुए हम जो भी इच्छा प्रकट करते हैं वह इच्छा हमारी अवश्य सत्य सिद्ध होती है, पूर्ण होती है। तो इस प्रकार से मित्रों, आप मेरे द्वारा दी हुई जानकारी
से लाभ उठा सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी दी हुई जानकारी अवश्य समझ में आई होगी और ये भी आशा करता हूँ कि आप इस जानकारी से अधिक लाभ उठाएंगे। अतः आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। ठीक, धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।